2 मई को राहुल पर बड़ा फैसला, संसद सदस्यता होगी बहाल। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिलेगी राहत। हाईकोर्ट में कांग्रेस की दलीलें पूरी, 2 मई का इंतजार। राहुल गांधी की सजा का मामला हाईकोर्ट पे है। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और कांग्रेस की ओर से दलीलें भी पूरी हो गई हैं। और जिस तेजी से सुनवाई हुई उससे यह भी साफ हो गया कि 4 दिन में हाईकोर्ट से फैसला भी आ जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है और जस्टिस प्राच्छक ने साफ कर दिया है कि वो 2 मई को मामले की सुनवाई पूरी कर लेंगे। जस्टिस प्राच्छक ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस मामले को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं क्योंकि मई में वो फ्री नहीं हैं। 5 मई को भारत से बाहर जा रहे हैं, इसलिए इस सबको जल्दी पूरा करना होगा। इसके बाद यह भी साफ हो गया है कि हाईकोर्ट 2 मई को राहुल गांधी के मामले में फैसला सुना सकता है। 2 मई को 2:30 बजे जस्टिस प्राच्छक की कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी और इसी दिन दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करनी होंगी। संकेत इसी बात के हैं कि 2 मई को कोर्ट सुनवाई पूरी करेगा और इसी दिन फैसला भी सुना देगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस प्राच्छक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इसलिए उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये बड़े पैमाने पर लोगों के प्रति उनका कर्तव्य है। वो बड़े पैमाने पर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें अपने बयान सीमा में रहकर देने चाहिए। हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। पुणेश मोदी के वकीलों ने कुछ दस्तावेज देने की मांग की। इस पर जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने कहा कि सोमवार शाम तक आप दस्तावेज जमा करा दें। 2 मई को इस केस को खत्म करेंगे। मानहानि याचिकाकर्ता पुणेश मोदी की तरफ राहुल गांधी की तरफ से दाखिल की गई। एप्लीकेशन पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि स्पष्ट नहीं किया वे क्या चाहते हैं। दूसरी ओर अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए निचली कोर्ट के फैसले को गलत बताया और सजा पर रोक की मांग की। सिंघवी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कई सारे फैसले के रेफरेंस भी रखे। सिंघवी ने अन्य एमपी विधायक मामलों की अयोग्यता के बारे में तर्क दिया। उन्होंने लक्षद्वीप के सांसद नजीर मोहम्मद का उदाहरण दिया है। सिंघवी ने मानहानि केस ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया और फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट में भी हमें नहीं सुना गया। सिंघवी ने कहा कि अगर राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो सकता है। राहुल गांधी पर ऐसा आरोप नहीं है कि उन्हें 8 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाए। सिंघवी ने निचली कोर्ट में दिए गए पुणेश मोदी के बयान को भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी या विजय माल्या किसी जात से नहीं आते हैं तो शिकायतकर्ता की भावनाएं कैसे आहत हुई। मोदी सरनेम कई जातियों में आता है, उपनाम मोदी कई जातियों और समुदायों में पाया जाता है। शिकायतकर्ता ने कैसे तय किया कि राहुल गांधी ने केवल उन्हीं के बारे में बात की है। सिंघवी ने कहा कि 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को सजा सुनाई गई और 24 मार्च को उनका सांसद पद भी रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद वे अपने क्षेत्र में मुद्दे नहीं उठा सकते हैं जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के साथ अन्याय है। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार में कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर उनके खिलाफ सूरत की कोर्ट मानहानि का मुकदमा हुआ था। 4 साल की सुनवाई के बाद फैसला दिया था। राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में अपील की, लेकिन सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और सजा को बरकरार रखा। सूरत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सूरत सेशन कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी थी। कांग्रेस नेता मोदी सरनेम केस में सुनाई गई 2 साल की सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। कांग्रेस नेता के अपील जस्टिस गीता गोपी की कोर्ट में सुनवाई के लिए गई थी, लेकिन जस्टिस गीता गोपी ने नॉट बिफोर मी कहकर खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई के लिए दूसरी सिंगल बेंच तय कर दी गई थी। इसके बाद यह मामला जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।